नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली में एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आयताकार के साथ साथ हल्का जो है चौकोर किस्म का भी है। ऐसे में ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों का जो करियर का मामला होता है उसमें जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क के साथ साथ शारीरिक मेहनत की भी जिसमें ज़रूरत होती हो, ऐसा कार्य इन लोगों के लिए बहुत सुटेबल होता है, तरक्की देने वाला होता है और ऐसे कार्यों में ये लोग उन्नति ज़्यादा करते हैं। हथेली की जो रंगत है वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है। जैसे आप देखेंगे तो आपके आंखों को सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति के सौभाग्य को बताता है कि आने वाले समय में इसका व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलेगा, हर क्षण का आनंद लेंगे, कैसी भी परिस्थिति रहेगी लेकिन जीवन का लुत्फ उठाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में दिख रही है। लेकिन एक चीज़ अगर आप अपनी हथेली में देखें तो आपका जो ये शनि का पर्वत है, जो बीच की उंगली है ना, जो ये शनि का पर्वत है ना, इसमें जो फिंगर है आप देखेंगे इस प्रकार से है और यहाँ पे झुकी हुई है। इसका टिप किसकी तरफ झुका है? ये आपकी जो है रिंग फिंगर है, इसकी तरफ इसका झुकाव है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, संघर्ष करने के बाद तब जाके चीज़ों में आपको सफलता की स्थिति प्राप्त होती है, चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार तो मिलती भी नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, तब जाके चीज़ों में आपको सफलता मिलती है, ये दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, आप राजकीय सेवा में हैं, सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट सर्विस है आपकी, और आप अपने जिस घर के स्थान से 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर, और आपने बहुत प्रयास कर लिया कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए लेकिन हो नहीं पा रहा है। इस स्थितियों से आप जूझ पा रहे हैं और आप जानना चाहती हैं कि कब तक ये योग बन रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली अवस्था में नहीं जाऊंगा कि लोग बहुत सारी रेखाओं को बताते हैं, उन योगों को बताते हैं। मैं सिंपल चीज़ में ज़्यादा विश्वास करता हूँ जिससे दूसरों की समझ में भी आ जाए। कई बारीक रेखाएं होती हैं, निशान बनते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, अपनी अपनी हाथों में देखने बैठ जाते हैं। मन की इच्छाएं इनको कहते हैं कि उनकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी, और व्यक्ति के जीवन में मन की इच्छा है बड़ी, जिसको वो पाना चाहता है, वो कहाँ पे दिखाता है? सूर्य पे दिखाता है एक्चुअल रूप में। तो यहाँ पे देखेंगे आपके सूर्य पे धीरे धीरे एक मछली का आकार बन रहा है, मानी कम से कम ये स्पष्ट दिख रहा है कि इच्छा की पूर्ति होने वाली है। लगभग 2 सालों के अंदर अंदर आपकी जो ये बहुत बड़ी इच्छा है इसकी पूर्ति होगी और इसके और भी लाभ मिलेंगे। एक तो यश बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अपने क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ठीक, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे भी एक सुंदर मछली का आकार बन रहा है। ये भी बता रहा है यात्रा आपकी होने वाली है, आपको इसका फल जो है जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। बहुत जल्दी ही आपकी मन की इच्छा पूर्ण होने वाली है। आप एक तो चिंता करना छोड़ दें, मन को उदास रखना छोड़ दें, इस स्थिति से बाहर आएं,
इस स्थिति से आप बाहर आएंगे। मैं एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं। यकीनन 2 उपाय हैं। यकीनन आप अगर उन उपायों को करते हैं, बड़े गुप्त उपाय हैं, ये बताए नहीं जाते हैं, आपको मैं दूंगा और स्पष्ट तरीके से करेंगे। वैदिक है, तांत्रिक नहीं है, टोना टोटका नहीं है। जो वेदों में लिखा हुआ है, ज्योतिष की किताबों में है, वही दूंगा आपको। बहुत सरल, यकीन मानिएगा, बहुत जो है पावरफुल उपाय है। ये चीज़ आपकी मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। निसंकोच रहें, चीज़ें बन रही है, अच्छी बन रही है, आपके हक में बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक कमी दिखाई दे रही है आपकी हथेली में वर्तमान में, और वो कमी आपके जीवन को प्रैक्टिकल रूप में प्रभावित कर रही है। कैसी? देखिएगा, सब कुछ होते हुए भी आपकी हथेली में जाल बनता हुआ दिख रहा है। देख रहे हैं आप, एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी रेखाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से सारी हथेली में ऐसे ही दिख रही है। बहुत सारा जाल बन रहा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा सब जाल बन रहा है। और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ये परिस्थितियां खड़ी करता है और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। ऐसे में व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी उलझन में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, दुविधा में रहता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होती है। तय नहीं कर पाता व्यक्ति किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता और निर्णय सही से ले ही नहीं पाता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। उन सुखों का भोग नहीं करने देता जैसे करना चाहिए। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। अब वो व्यक्ति उलझन में रहेगा, चिंता में रहेगा, कन्फ्यूजन में रहेगा, तो ये तो स्वास्थ्य खराब करने वाली बात ये तो है। तो ये विकार देना शुरू करता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। और चौथा, इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। मानी धन का दो प्रबंधन होना चाहिए, जो मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें बिखराव की स्थिति पैदा होती है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव ये आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे देता है। चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, उसमें जो सफलता का स्तर होना चाहिए, वो सफलता का स्तर उस रूप में नहीं गेन हो पाता है। तो क्या करना चाहिए? देखिएगा, 3 चीज़ें दे रहा हूँ, ये करनी ही करनी है और ज़्यादातर लोगों को मैं देता हूँ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, बहुत सरल हैं, सुंदर हैं, लेकिन कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, कहते हैं जो कुछ हुआ ही नहीं है। कई सारे हैं, और जो करते हैं उनका फीडबैक लिखित तौर पे आता है। कई बार मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ, उनका जो फीडबैक आता है बहुत ज़बरदस्त आता है। वो कहते हैं कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था इनका ऐसा परिणाम निकलेगा, और निकल के आता है, रियल में आता है। मैं कई बार स्टेटस में लगाता हूँ अपने, जो मेरी व्हाट्सएप है उसके स्टेटस में डालता हूँ, फेसबुक की स्टोरी में डालता हूँ। जो आपके आते हैं, मुझे फीडबैक आता है, लिख के आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि वास्तव में ऐसा किया तो ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें मैं दूंगा। एक तो वनस्पति स्नान दूंगा मैं, उसकी विधि दूंगा मैं। दूसरा, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा आपको, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है। अगर आप धार्मिक तौर पे ना भी करें उसको, आप केवल व्यवहारिक तौर पे भी करें तो भी आपके शरीर को फायदा ही होगा। और एक दिव्य सूर्य क्रिया है जो सौभाग्य को बढ़ाती है। जहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा हो, उस क्रिया को करें, जीवन में और चीज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये 3 चीजें जरूर करें। एक ट्रांसफर का उपाय दे रहा हूं, उस चीज को करें, लाभ होगा जबरदस्त। ये यहाँ पे दिखा रहा है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में दयालुता भी रहेगी, करुणा की भावना भी रहेगी। ठीक है ना। आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, ये चीजें नहीं छू पाएंगी। और अपनी इस इंसानियत के गुण को, इस धार्मिक भावनाओं को आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफर कर पाने में सक्षम होंगी। ये चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये उंगली सीधी है तो यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी और कार्य अपने अनुकूल हो जाए इसकी इच्छा भी बनी रहेगी। दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। तो जीवन में धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये आप जानते हैं। और आपका मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली आपकी इस तरह से झुक रखी है तो धन कमाने की ललक अच्छी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चीजें जिस प्रकार से निखर के आनी चाहिए थी, उभर के आनी चाहिए थी, व्यक्तित्व का जो प्रभाव जीवन में रहना चाहिए था, वो अभी उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। और खासकर मनी मैनेजमेंट, कागजों का रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग, इन चीज़ों में और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्का गैप दिखाई दे रहा है। कोशिश करें यहाँ तक नाखून बढ़ जाए तो इसके नेचुरल उपाय आपके जीवन में आएंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से है। आगे आने वाले जीवन में ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। अचानक जीवन में बड़ी तरक्की, माने धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में आगे चलकर बढ़ोतरी होगी। आप जीवन में निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन आगे चलकर आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम जबरदस्त आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर रहना है। धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगी, आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अच्छा है। आगे चलकर आप व्यवसाय के बारे में भी सोच सकती हैं, इन चीज़ों को ये दिखा रहा है। और उन व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। अच्छे सलीके से जीवन जीना अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। कम पैसों में भी तहजीब पसंद जीवन जिएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये रेखा पूरी तरह से झुक रखा है इसकी तरफ और यहाँ पे इस प्रकार से एक आकार बन रहा है। जब ये आकार बनता है ना, थोड़ा रिश्तों का जो सुख है उसमें हल्की कमी करता है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी रहेंगी। और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो जीवन में चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगे। ये पूरी तरह से यहाँ पे मानी वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करेंगी। हाँ, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, कल्पनाओं में मन बहुत ज़्यादा रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पे इस प्रकार से ये देखिएगा, जन्म स्थान से दूर ही, ये स्पष्ट बता रहा है जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, इस बात की और ये संकेत कर रहा है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है। देखिएगा, जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और उतावलेपन में करियर और धन के मामले में बड़ा निर्णय आपको नुकसान देगा। और थोड़ा जो मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं उसका कारण भी यही है।
और इसी का हम जो है आपको उपाय दे रहे हैं, जरूर करें। एक रेखा इस तरह से आती हुई दिख रही है, ये बता रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में सफलता भी बहुत अच्छी मिलेगी, आगे चलकर व्यवसाय जैसी चीज़ों को करेंगी तो तरक्की भी मिलेगी। विशेषकर बोलने के ढंग के कारण भी आप अपनी जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगी। खान पान का ध्यान रखें, नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का भी यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में अच्छी रुचि आपकी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे 2 रेखाएं दिख रही हैं, जैसे जैसे ये रेखाएं पुष्ट होंगी वैसे वैसे आपको इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो ये बोल रही है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और जो 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार जो आपके आराध्य देव हैं वो हनुमान जी हैं। आपको निरंतर रूप से हनुमान जी के प्रति समर्पण रहना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। हर संकट को वो दूर करेंगे, क्योंकि कहा जाता है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। और कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होई हमारो। आप किसी की भी आराधना करते हो, लेकिन आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। और आगे चलकर अभी जो चीज़ें आपको दिख नहीं रही है ना, आगे चलकर आपको वो चीज़ें दिखेंगी। एक तो इसके कारण, हनुमान जी की कृपा के कारण और इन लकीरों के कारण दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा और आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं। आपके अंदर सोचने की, समझने की जो ताकत है वो भी बहुत अच्छी है और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगी तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगी। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है और इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे होने जा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में इंगित करती है, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में। जैसे जैसे ये क्लियर होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का हो या तंदुरुस्ती का हो, आप लकी रहेंगे। दूसरी रेखा अभी उभर रही है, ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ये दोनों रेखाएं जब स्पष्ट हो जाएंगी तो निश्चित तौर पे धन और संपत्ति का बड़ा लाभ आपको होगा, ये दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा भी कहीं ना कहीं आपकी स्पष्ट उभर रही है। आगे चलकर आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख प्राप्त होगा, ये भी बता रहा है। स्पष्ट तरीके से हथेली के मणिबंध में आपका 3 लकीरें हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब है कि आपका पूर्व जन्म भी मनुष्य योनि का था और उस योनि में आपने वास्तविक रूप में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य अर्जित किया है, अच्छे कर्म किए हैं। उन सुकर्मों के कारण जो आदि पुरुष आपका पितृदेव है, आदि पुरुष है, पितृलोक में बैठे हुए, उन्होंने पुनः आपको मनुष्य योनि में जाने का निर्देश दिया। आप मनुष्य योनि में आए। 84 लाख योनियों में भटकाव नहीं हुआ है आपका और आपका लिंग भी फीमेल था, इस जीवन में भी फीमेल हुआ है। जिस वंश में आप उत्पन्न हुई मायके से, उसी वंश की आप पितृ थीं और 7 पीढ़ियों से पहले आपका जन्म हो गया है, इसलिए आपका डीएनए भी नहीं बदला है और जहां आपका संबंध हुआ पहले भी वही संबंध आपका था, ये स्पष्ट कह रहा है। उन पुण्य और उच्च कर्मों के कारण आपको अच्छी विद्या हासिल हुई है,
जिससे आपको अच्छा पद भी मिल गया है जितना भी मिला है, और अच्छा धन भी आप जीवन में प्राप्त करेंगे। अच्छा धन का मतलब नहीं है कि करोड़पति अरबपति, इसका मतलब है किसी से लौटा हुआ, खसोटा हुआ, किसी को बेईमानी से लिया हुआ धन नहीं। आप जो भी करेंगे अच्छा धन प्राप्त करेंगे, और जीवन में इनके कारण, सत्कर्मों के कारण आप जीवन को मुक्तता की ओर ले जाएंगे, धर्म अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा पाने की तरफ ले जाएंगे, और यही चीज़ें जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएंगी। बहुत कुछ होने वाला है जीवन में, ये भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत भी आपका बहुत अच्छा है, दिखेगा। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन जीने के लिए इस पर्वत का पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र, सुख का जो कारक है, सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में आप खुद देखिएगा, तो आप भी तेजस्वी रहेंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर शुक्र के कारण विद्यमान रहेगा। हर तरह की परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी, ये बता रहा है। अभी इसमें रेखाओं का जाल है, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंताएं भी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो प्रयास अपूर्णता दिखाई दे रही, पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। लाख प्रयास कर रही हैं, सारे साधन भी हैं, तो भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी, जीवन में जो मजा होना चाहिए था, वो सुख की अनुभूति नहीं दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठ रहा है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। उच्च मंगल बहुत अच्छा है आपका, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से लकीरें हैं, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो, इनमें काम कर रही हैं या काम करने की सोच रही हैं, तो ज़्यादातर आपको कामयाबी हासिल होगी। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं। सुबह उठने में आलस्य की अनुभूति कभी कभी हो जाती है, इससे बचे। सूर्य भी आपके आगे चलकर अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी वो यश नहीं मिल पा रहा है। जो प्रयास आप कर रहे हैं उनमें वो सफलता नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया करें। यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा जाल है, तो ये एक तो वाणी की स्थिति को थोड़ा कमज़ोर करता है, दूसरे व्यक्ति की सुंदरता में प्रभाव डालता है, और तीसरा जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसमें थोड़ी सी कमी करता है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालों का सेवन करें। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर इसका लाभ होगा। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति आ रही है, एकाएक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इनकी वजह से कोई समस्या आ भी जाए फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना अच्छा होता जाएगा, जितना खूबसूरत अवस्था में आता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बेहतरीन स्थिति में है, खूबसूरत स्थिति में है, सुंदर है, तो क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, मन से भी सुंदर रहेंगी तो तन से भी सुंदर रहेंगी। ये स्थिति आपकी हथेली की है, उपाय मैं लिख करके दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।